टीकमगढ़ कलेक्टर ने कहा कि अब स्कूल किताबों की खरीद को लेकर दबाव नहीं बनाएंगे। कलेक्टर ने कहा है कि बच्चों के पेरेंट्स किसी भी दुकान से कॉपी किताब खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं और वे किसी भी दुकान से किताब ले सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि इसे लेकर स्कूल संचालकों और बुक सेलर्स की मीटिंग ली गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों को किफायती दरों पर किताबें दिलाई जा सकेंगी। हमारे साथ हैं टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर विवेक श्रोती जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि देखा गया है कि टीकमगढ़ जिले में कहाँ जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उनकी मनमानी देखी जाती है और बच्चों से फीस के नाम पर यूनिफॉर्म के नाम पर बोझ डालकर काफ़ी ठगी की जाती है। सर, पूछना चाहूँगा, देखा गया टीकमगढ़ जिले में काफ़ी तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, इनके द्वारा सर जो बच्चे हैं इनके अभिभावकों से सर महंगी फीसें, इसके अलावा किताबों में कमीशन, महंगी किताबें, यूनिफॉर्म, सर बड़ा दबाव बनाकर ठगी की जाती, क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। कुछ पालकों ने भी मुझे अवगत कराया था और कुछ शिकायतें जनप्रतिनिधियों अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। और इस बारे में पिछले हफ्ते हमने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें कि सारे जो स्कूल हैं जहाँ पर ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राएँ हैं उनको बुलाया था। जो पुस्तक बेचने वाले विक्रेता हैं उनको बुलाया गया था और साथ ही साथ जो वस्त्र विक्रेता हैं उनको भी बुलाया गया था। उन सबके साथ सामूहिक रूप से चर्चा की गई थी और जो भी समस्याएं आई थी उन समस्याओं के बारे में वहाँ पर विस्तार से चर्चा कर सख्त रूप से उनको बता दिया गया है कि कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को या छात्रा को बाध्य नहीं कर सकता कि उसको अमुक प्रकाशन की अमुक विक्रेता सही लेनी है। और इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था आखिरी में तय की गई कि हम लोग 7, 8 और 9 तारीख को टीकमगढ़ जिले में एक मेला लगाएंगे। तो हमारा जो नजरबाग का मार्केट है वहाँ पर ये मेला लगेगा पुस्तक का, और वहाँ पर जो अभिभावक हैं उनको विकल्प रहेगा कि वो छात्र छात्राएं अपने पसंद के विक्रेता से अपनी पुस्तकों को खरीदें। देखा गया अधिकांश स्कूल खुद की किताबें छापते हैं और काफ़ी महंगे दामों पर देते हैं। देखिए, खुद की पुस्तकें छापने की तो शिकायत नहीं मिली। हमने हर स्कूल से उनकी वो किस पब्लिशर की कौन सी पुस्तक किस कक्षा के लिए चयनित कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा सेट की जानकारी मंगाई थी। वो उस बैठक में उसकी चर्चा भी हुई है और उसके आधार पर उनको कम दरों में वो पुस्तकें छात्राओं को उपलब्ध कराने के लिए। देखा जाए सरकार शिकायत यही कि बच्चों पर काफ़ी दबाव बनाया जाता है कि फला दुकान से ही आपको बुकें लेना, नहीं लोगे आप तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब तमाम प्रकार की स्कूलों में दबाव बनाया जाता है। नहीं, हमारी जो मीटिंग हुई और उसमें निर्देश जो दिए गए हैं बड़े ट्रांसपेरेंट थे और बड़े स्पष्ट निर्देश हैं सभी स्कूलों के लिए, सभी उनके प्रबंधकों को भी दिए गए हैं कि जो मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के नियम हैं, अधिनियम 2009 का है और उसके जो अंतर्गत नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि ये लोग बाध्य नहीं कर सकते बच्चों को कि वो अधिक फीस लें या फिर उसमें अधिक वृद्धि करें। और किसी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई विशेष व्यक्ति से, विशेष संस्थान से पाठ्य पुस्तकें खरीदें या उनसे अपनी ड्रेसेस बनवाएं। वैसे देखा गया है, वैसे अभी जो फीस का वाली बात की जाए तो टीकमगढ़ जिले में अलग अलग स्कूलों की सब अलग अलग फीस है और सब काफ़ी भारी भरकम फीस है। सर, इसको लेकर कोई ऐसा प्लान है कि फीस कोई फिक्स की जाए और फीस में भी मतलब ऐसा हो कि जो पेरेंट्स हैं उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े? नहीं, बिल्कुल उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है और पहले भी हुई है। सभी स्कूल जो है, मध्य प्रदेश शासन का एक पोर्टल है, उस पोर्टल में अपनी फीस के बारे में उनको घोषणा करनी पड़ती है। फीस पर यह तो नियंत्रण नहीं करा जा सकता कि सभी स्कूल एक सी फीस रखें, लेकिन वो अपने यहाँ उपलब्ध कराई जाने वाली जो सेवाएं हैं उसके आधार पर अपनी फीस को नियंत्रण करते हैं। और अभिभावकों के पास ये छूट रहती है कि वो अपने पसंद से अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करें। लेकिन हाँ, स्कूलों को ये ताकीद दी गई है कि वो मनमानी रूप से इसमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हर साल जो वृद्धि होती है वो लिमिटेड हो। और हमने इस बात का परीक्षण भी किया है कि पिछले साल स्कूलों की क्या फीस थी और इस बार उनकी क्या फीस रही। सर, देखा गया है कि जब से छोटी क्लासें होती है उनकी बच्चों की जो कक्षाएं हैं सर, उनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी महंगी होती है। सर, मतलब क्या हो सकता है, इतनी महंगी क्यों होती है? देखिए, पुस्तकों की जो सेट है हर कक्षा के लिए उसका आकलन कर लिया गया है और ये भी देखा गया है इसका एक संबंध बच्चों के ऊपर जो बस्ता है उसमें कितनी पुस्तकें हो सकती हैं छोटी क्लासेस के लिए, उसके लिए गाइडलाइन बनी हुई है और उसके हिसाब से बच्चे की पुस्तकों का वजन न बढ़े, तो उस हिसाब से यदि आवश्यक हुआ तो बच्चों की पुस्तकों की संख्या कम भी की जा सकती है। ये भी मैंने निर्देश दिए थे कि ये देखा जाए। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे डीपीसी और यहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी कमेटी भी बनाई गई है कि आप पुस्तकों में देखें कि इतनी छोटी
क्लास में उस पुस्तक की उपयोगिता है अथवा नहीं, उसके आधार पर वो निर्णय लेकर 1-2 दिन में उनको अवगत कराएंगे। सर यूनिफॉर्म में भी अभी यही समस्या होती है कि यूनिफॉर्म प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी बड़ी महंगी होती है, वही यूनिफॉर्म अपनी किसी और दुकान से खरीदो तो उसमें काफ़ी अंतर रहता है, और जो स्कूल वाले बताते हैं यहाँ से यूनिफॉर्म लो तो सर उसमें बहुत अंतर रहता है, बहुत महंगी रहती है। नहीं, स्कूल किसी भी छात्र छात्रा को ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी दुकान से खरीदें। मैंने उस दिन इनको भी बुलाया हुआ था जो यूनिफॉर्म को बेचते हैं, और उनसे पूछा था, सबके सामने ये बात हुई थी कि अधिकतम जो है 400 से लेकर 600 रुपए तक में एक यूनिफॉर्म जो है 9 से 12 तक के बच्चे की पड़ती है, लड़के और लड़की की। लड़कों की थोड़ी सस्ती होती है, लड़कियों की थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उस सीमा से अधिक में ये लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो वो भी रेगुलेट करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर जबलपुर में देखा गया एनसीईआरटी की तरह जो किताबें हैं वो अधिकांश स्कूलों में चल रही है, सर अपने जिले में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लागू हो सके? नहीं, बिल्कुल निर्देश हैं कि एमपी एनसीईआरटी की पुस्तकें या मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो पुस्तकें हैं उनका समावेश अब करना इनको अपरिहार्य है और जरूरी है। उनकी उपलब्धता के हिसाब से ये लोग मिक्स एंड मैच करके कुछ और अगर कहीं पर उपलब्धता नहीं होती तो अपनी पुस्तकों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सेम पैटर्न पर और सेम पाठ्यक्रम की पुस्तकें होनी चाहिए, तो उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। और एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो पुस्तकें हैं उनको रखना अनिवार्य है। इतने टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रुति जी का कहना रहा कि प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा, जो मनमाफिक जो फीस ये लोग लेते हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और जो किताबों का मुद्दा है, जो किताबें सबसे ज़्यादा महंगी ये लोग देते हैं और चयनित दुकानों पर बाध्य करते हैं, वो बाध्यता नहीं रहेगी। और जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा एक पुस्तक मेले का आयोजन कराया जाएगा, जिससे बच्चों के पेरेंट्स को लाभ मिल सके। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज, टीकमगढ़।